बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 26 सब मेजर इकोसिस्टम के अंदर आज हम टेरेस्ट्रियल या फिर लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो टेरेस्ट्रियल जिसे ज़मीनी भी कहा जाता है, लिथोस्फेरिक्स, लिथो मीन होता है मतलब स्टोन, ठीक है। लिथो मतलब स्टोन से मतलब ड्राई के टेरेस्ट्रियल या फिर ड्राई इन्वायरमेंट जहाँ पे पानी मौजूद ना हो, ठीक है। जिससे हमने लास्ट के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अर्थ के ऊपर 71% वाटर है, सिर्फ 29% जो है वो लैंड है, ठीक है। तो अब हम इस 29% के बारे में बात करेंगे जिसे हम लिथोस्फेरिक या फिर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जाएं तो वहाँ पे अगर हम लाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर और टेम्परेचर के बारे में बात करें, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल के अंदर आपको लाइट अबंडेंट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि रोशनी होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत इशू होता है, लाइक अगर हम नॉर्दर्न पोल या साउदर्न पोल अर्थ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हमें जो कह लें कि लाइट की जो थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन है उसमें कमी और ज़्यादती नज़र आएगी, क्योंकि जो इक्वेटर की लाइन है ना, ज़मीन की जो इक्वेटर है उसके ऊपर ज़्यादा लाइट फॉल करती है बकाया रीजन्स की निस्बत, सही। और अगर हम बात करें किसकी, टेम्परेचर की, ठीक है, तो टेम्परेचर रेंज करता है मतलब -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, बाज़ में 45 भी होता है, ठीक है। तो मतलब वो जो मतलब इसमें अगर हम देखें जो मुख्तलिफ रीजन के लिहाज से, लाइक जो पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो वहाँ पे -10 -15 तक टेम्परेचर चला जाता है। और जो हम इक्वेटर लाइंस के ऊपर आएंगे, जिस तरह अफ्रीकन की कंट्रीज़ हैं या पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, जिस तरह जैकबाबाद, सिब्बी के इलाके में 45 से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, सही। तो इस तरह टेम्परेचर रेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और ये फेवरेबल हैं लिविंग कंडीशंस के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम एयर की बात करें तो एयर के अंदर हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, मतलब एयर इज़ रिच विद ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है। अगर प्लांट्स के लिए बात करेंगे तो ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स, यानी जो कह लें कि नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फोटोसिंथेटिक हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों मौजूद होती हैं एयर के अंदर, ठीक है। तो ये भी काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस हैं प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, कि वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो कर सकें, ठीक है, या वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। इसके अलावा अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं भला, वो सॉइल से आते हैं, ठीक है। कि जो प्लांट्स हैं जो कि मेन प्रोड्यूसर्स हैं इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से अब्जॉर्ब करेंगी, सॉइल से, ठीक है। उसके बाद वो फ्रूट में लेके जाएंगी या वेजिटेबल्स के अंदर लेके जाएंगी या लीव्स के अंदर लेके जाएंगी, जहाँ पे भी वो स्टोर करेंगी। फिर उस स्टोर्ड फूड को जो है वो कंज्यूमर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, लाइक हम भी जो सब्जियां खाते हैं तो बेसिकली वो स्टोर्ड फूड होती है प्लांट्स की, और प्लांट्स से वो फूड कहाँ से जनरेट करते हैं, वो सारे एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, ठीक है। तो सॉइल इज़ अ वेरी रिचर सोर्स या रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को मेंटेन करने में उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। लास्ट में अगर हम देखें वाटर को, तो वाटर कम है, ठीक है, वाटर इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक या फिर मैरिनर इकोसिस्टम जो है जिसमें समुद्री आब हयात आ जाती है। तो जो वाटर है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर वो कम है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़मीन है तो पानी जो है वो थोड़ी गहराई में होता है, ठीक है। मतलब अगर ह्यूमंस को ने भी पानी पीना होता है तो वो बोर करते हैं, नीचे से भी पानी निकालते हैं या फिर किसी चश्मे से पानी लेते हैं या फिर किसी तालाब में से पानी लेते हैं, ठीक है। वैसे इसकी कमी ज़्यादती, मतलब कुछ इलाके तो ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं पाया जाता, जिसमें सहरा है, ठीक है, जिसे हम डेजर्ट कहते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम आगे जाके पढ़ेंगे भी, तो उसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। तो जो सर्वाइवल है वो इसकी अडाप्टेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, अडाप्टेशन टू स्टोर वाटर, ठीक है, कि इनके अंदर
जितने भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक एबिलिटी तो कॉमन है कि दे हैव टू स्टोर द वाटर इन सम वे, ठीक है, किसी भी तरीके से उसने वाटर को स्टोर करना है, ठीक है। और जो वाटर स्टोरिंग एबिलिटी में मतलब बेस्ट होगा उसका उतना सर्वाइवल अच्छा होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अब हम अडाप्टेशन में चलते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर अडाप्टेशन कौन कौन सी अडाप्टेशंस ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स के ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे पानी की कमी है तो वहाँ पे कौन कौन सी अडाप्टेशन जो ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड हैं कि वो ग्रो कर सकें। तो इसमें एक तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द कंजर्वेशन ऑफ वाटर के ऑर्गेनिज्म से वाटर को कंजर्व रखना है, लाइक दे हैव टू स्टोर इन इट्स बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर उसने स्टोर करना है, सही। और फिर उसके अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो भी वाटर के ज़रिए मेंटेन करना होता है, ठीक है। इसमें स्वेटिंग आ जाती है, मतलब अगर हमें बहुत ज़्यादा धूप लगती है गर्मी लगती है तो हम फिर पसीने में शराबूर हो जाते हैं, मतलब हमें पसीना आना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से फिर जब हवा चलती है तो हमें ठंडक का एहसास होता है, ठीक है। तो मतलब इस सारी चीज़ को मेंटेन करना ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मतलब अडाप्टेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद स्पोर्टिव टिश्यूज़, स्पोर्टिव टिश्यूज़ से क्या मुराद है कि वो टिश्यूज़ जो कि उसे अगेंस्ट ग्रेविटी लेके चले, ठीक है। लाइक अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, ईजी इन प्लांट्स जो से हैं वो जाइलम एंड फ्लोएम है, वेस्कुलर बंडल्स जिसे हम कहते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम क्या करते हैं, प्लांट्स को ज़मीन के ऊपर खड़ा रखते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। इस तरह अगर ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें, इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में कौन सी चीज़ है, स्केलेटन, जो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, मतलब जिसमें बोन्स आ जाती हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज आ जाता है। तो ये हमें स्केलेटन जो है वो मतलब हमें फैसिलिटेट करता है मूवमेंट के अंदर भी और हम अपनी ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब स्पोर्टिव टिश्यूज़ हैं जो कि मतलब लैंड के अगेंस्ट हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मूवमेंट के अंदर भी हेल्प कर जाते हैं, ऐसी बात है। लेकिन जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्लांट्स के मूवमेंट में हेल्प नहीं करते, मतलब जो प्लांट्स हैं वो सिसाइल होते हैं, एनिमल्स जो है वो मोटाइल है, सही। सो ये कुछ अडाप्टेशंस होगी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के मुताबिक। अब हम आगे डिवीजन करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम कितने फर्दर इकोसिस्टम ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारे सामने एक पूरी पिक्चर है, तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिखी है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सिस्टम ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम दैट इज़ फाउंड ऑन द लैंड, ठीक है। और इसके अंदर वैसे हम जो ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करें, मतलब डिवीजन करें इसकी, तो हम 4 डिवीजन करते हैं। इसमें एक है फॉरेस्ट, फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फिर सेकंड वन इज़ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फिर थर्ड वन इज़ डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। और लास्ट में फोर्थ जो है वो टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा जिसमें बहुत ज़्यादा कह लें कि बर्फ़ानी इलाके आ जाते हैं, टुंड्रा इकोसिस्टम, सही। बकाया ये जो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है, कॉनिफरस फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ठीक है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम की ही आगे टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आ रही हैं, टेम्परेट, डेसिडुअस और लास्ट में कॉनिफरस। कॉनिफरस फॉरेस्ट जो से ये सारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के ही सब टाइप्स हैं, सही। तो इसमें आगे यही चीज़ से ये आपको कॉन्टिनेंट्स के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लाइक ये अमेरिकन हैं जिसमें ये नॉर्दर्न अमेरिका है, ये साउदर्न अमेरिका है, ठीक है। बीच में ये यूरोप है, ठीक है, ये सारा यूरोप है, ये अफ्रीका है, ठीक है। ये बीच में एशिया का है, सारा एशिया, मतलब एक नॉर्दर्न एंड साउदर्न अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आपके कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए भला, 6। तो टोटल 7 बरे आज़म है, तो 7वां ये है आपका जिसमें
आपका वो आ जाता है अंटार्कटा। सही। तो हर इकोसिस्टम में अगर हम देखें, सॉरी, हर सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर, सब कॉन्टिनेंट सॉरी कॉन्टिनेंट्स के अंदर हम देखें तो मतलब डाइवर्स किस्म के आपको अंदर रीजन्स नज़र आ रहे हैं जिसमें हर किस्म के प्रेजेंट हैं। ठीक है, स्वाई इस मतलब इसे हमने क्या नाम दिया था अभी, अंटार्कटा। ठीक है, अंटार्कटा के, तो इसके अंदर सिर्फ आपको मतलब आइस नज़र आ रही है, मतलब ज़्यादातर इसमें टुंड्रा इकोसिस्टम कहलाता है ये ना। और इसमें ये जो सबको मतलब ग्रीनिश सी लाइन नज़र आ रही है, ये टुंड्रा इकोसिस्टम बकाया इसमें लाइफ मतलब डिस्कवरी नहीं हुई, इट इज़ नो लाइफ। यहाँ पे क्या है, नो लाइफ। जो वाइट है इट मीन देयर इज़ नो लाइफ। ठीक है, इसके अलावा ये थोड़े बहुत टुंड्रा इकोसिस्टम के पार्ट है ये बकाया। मतलब ये कहने का मतलब ये था कि जो अंटार्कटा है, बरआज़म अंटार्कटा, उसके अंदर सिर्फ टुंड्रा इकोसिस्टम अवेलेबल है। इसके अलावा बकाया हर कॉन्टिनेंट के अंदर हर किस्म के मतलब डाइवर्सिटी है। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा बता दूं, मतलब ये बरआज़म कौन सा है, एशिया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप है, ये साउथ अमेरिका जिसमें कनाडा आ जाता है मोस्टली, और इसमें नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो इस तरह मतलब आपके पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ इकोसिस्टम हैं, वो कलर स्कीम के अंदर हमने आगे डिस्क्राइब कर दिया आपको। सही। और अगर हम थोड़ा सा इसको डिवाइड करें उसके अंदर, जोन के अंदर, ठीक है, तो ये जो आपको मिडल में एक लाइन नज़र आएगी जो तकरीबन यहाँ से पास होती है। ठीक है, इक्वेटर लाइन होती है यहाँ पे, इक्वेटर। फिर हम इससे ऊपर जाएंगे तो ये, सॉरी ये साउथ था, ये नॉर्थ नहीं, ये साउथ है, ऊपर वाला नॉर्थ। तो ऊपर जाएंगे इधर नॉर्थ आएगा, इससे नीचे आएंगे तो ये साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिहाज से फिर आगे मतलब जो इक्वेटर लाइन है ना, जिसे हम 0 डिग्री भी कहते हैं, तो इसके अंदर मैक्सिमम इनपुट होती है लाइट की। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर फॉरेस्ट नज़र आएंगे, जिस तरह आपको ये ग्रीन नज़र आ रहा है, ये ग्रीन नज़र आ रहा है, ये सारा ग्रीन नज़र आ रहा है, ये ग्रीन है सारे, तो ये फॉरेस्ट मौजूद है यहाँ पे। सही। फिर जो हम ऊपर नीचे जाएंगे तो उसके लिहाज से जो कह लेंगे इकोसिस्टम है वो मतलब उसके लिहाज से अरेंज होते हैं, क्योंकि जो लाइफ की प्रेजेंस है वो डिपेंड कर रही होती है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, और प्रोड्यूसर्स सारे डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, लाइट के ऊपर। तो लाइट की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी इकोसिस्टम को बनाने में। सही। सो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया जिसके अंदर हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में बात की है। थोड़ा सा नीचे से और भी है कि फैक्टर्स डिफाइन है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उसमें क्लाइमेट है, इसमें लैटिट्यूड और ह्यूमिडिटी है। ठीक है, मतलब वो कितना ऊंचाई पे है, मतलब जो हम ऊंचे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर का रोल है। और ह्यूमिडिटी से मुराद कि वहाँ पे वाटर कितना मौजूद है। सही है, और उसके लिहाज से हम आगे क्लाइमेट को डिवाइड कर रहे होते हैं। सो ये आज का लेक्चर हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम के बारे में। कल हम सब मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान और उसके अंदर हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे।